हरे कृष्णा। हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम की महिमा के ऊपर हम आज कुछ विचार व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 12 अध्याय 3 श्लोक संख्या 51 और 52। महाराज परीक्षित को श्री शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हि एको महान गुगः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, फिर भी इसमें एक महान गुण है। भगवान श्री कृष्ण जी के नाम संकीर्तन से बद्ध जीव इस भव सागर से मुक्त हो जाता है और परम दिव्य धाम को प्राप्त होता है। उसके आगे के श्लोक में बता रहे हैं, कृते अध्यायतो विश्वम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में जो ध्यान के द्वारा त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वही गति कलियुग में भगवान के नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही श्लोक विष्णु पुराण, पद्म पुराण और अन्य पुराणों में भी मिलता है। ध्यायन कृते जनयज्ञ त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। कितना सुंदर, सेम टू सेम एक ही जैसा श्लोक है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी के नाम संकीर्तन से हमको वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो अन्य युगों में बहुत बड़ी तपस्या करने से, बड़े बड़े महान यज्ञ करने से, भगवान के अर्चा विग्रह का पूजा करने से जो प्राप्त होता है, वही फल हमको भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाता है। इस कलयुग में हम बद्ध जीवों की ऐसी अवस्था हो गई है कि अर्चा पूजन, योग, ध्यान, ये सब जो गौण कार्य हैं, ये अत्यंत दक्ष देहधारी जीवों के द्वारा भी नहीं हो सकता। इसका प्रमाण पुराण में मिलता है। अतः कलौ तपो योग विद्या यज्ञादि का क्रिया सांगा भवन्ति न कृता है कुशलैरपि देह भी। बहुत कुशल दक्ष देहधारी जीवों द्वारा भी इस युग में, कलयुग में, इसको पतित युग बोलते हैं, बहुत संभव नहीं है। स्कंद पुराण में जीवों के विषय में बताया गया है, तो करना क्या है। तथा चयोत्तमं लोके तपः श्री हरि कीर्तनम कलयुगे विशेषण विष्णु प्रीत्यै समाचरेत्। अतः इस कलयुग में जो संपूर्ण तपस्या की जानी है, वह भगवान श्री विष्णु के नाम का संकीर्तन है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान के नाम संकीर्तन के समान बद्ध जीवों को इस भव सागर से पार होने का अन्य कोई सुगम साधन नहीं है। इसलिए सभी कथावाचकों से निवेदन है कि वो नाम संकीर्तन, भगवान नाम के जप के ऊपर विशेष प्रकाश डालें, जिससे कि मानव समाज का कल्याण हो सके। और श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि श्रील व्यासदेव जी ने भागवत महापुराण के विषय में स्कंद 12 में बताए हैं, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैश्रवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। प्रवाहित होने वाली नदियों में जिस प्रकार से गंगा जी श्रेष्ठ है, देव में भगवान अच्युत श्रेष्ठ है, वैष्णव में
भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। ये शील व्यास देव जी खुद ही, जो कि 18 पुराणों के रचयिता हैं और अन्य ग्रंथों के भी, उन्होंने खुद ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो प्रमाण रूप में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। अंतिम श्लोक में भी श्री श्रीकुदेव गोस्वामी जी बताते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हम उन भगवान हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम संकीर्तन मात्र से सभी पापों का समन हो जाता है, अंत हो जाता है, और प्रणाम करने मात्र से सभी दुखों का नाश हो जाता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का सार और अंतिम श्लोक हम लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब प्रणाम के विषय में हम इसके आगे कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।